नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो मैं उस राज्य से हूं जिस राज्य में शराब बंद है। जी हां, मैं उस राज्य से हूं जो राज्य जो है वो नशा मुक्त राज्य है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। हर कोई जानता है कि बिहार में शराब बंद है और बिहार यानी नशा मुक्त राज्य। लेकिन किस हद तक बिहार में नशा मुक्त है, किस हद तक बिहार में शराब बंद है, वो आम जनता अच्छे तरीके से जान चुकी है। और यहाँ तक कि दूसरा राज्य को भी अच्छे से पता चल गया होगा कि आखिर बिहार में किस हद तक शराब बंद है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी खबर मिल ही गया होगा कि हमारे इस बिहार राज्य के कई सारे जिले में लोगों की मौत की आंकड़े जो है बढ़ती जा रही है। जी हाँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज जैसे जिलों में मौत की आंकड़े जरूरत से ज़्यादा बढ़ रही है। क्या हुआ था? दारू पी के बीमार पड़ल बा। कब पिए थे? कैसे हुआ था? पूरा बताइए। परसों में पियले बानी 7 बजे, ओकरा बाद से। और अब तक जहरीली शराब पीने की वजह से लगभग 32 लोगों की मौतें हो चुकी है और कई सारे लोग तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मौत केवल मौत नहीं, बल्कि पहले तो उन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके बाद वो मौत को सिधार जाते हैं। तो आखिर नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये डंका बजाएं, आखिर क्यों पूरे भारत में ये चर्चाएं हो गई कि बिहार में जो है वो शराब बंद है। आम दूसरे राज्य के लोग भी बोलते हैं यार तुम्हारे राज्य में तो शराब बंद है और तुम्हारे राज्य के लोग तो अच्छे होंगे, नशा नहीं करते हैं। लेकिन सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर कहाँ शराब बंद है, कैसे मौतें आ रही है। और ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि जब से नीतीश कुमार जी का ये जो साइन हुआ है कि बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी कई बार ऐसे ऐसे आंकड़े आते हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से कई सारे लोगों की मौतें हो गई है। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार जी से मैं थोड़ा खुश हूँ कि वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब कोई मौत हो जाए, किसी का मौत हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते नीतीश जी। आप इस चीज़ को समझिए। आप बहुत ही ज़्यादा देर कर देते हैं और इतना ज़्यादा लेट, आपको शुरू से ही एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपकी प्रशासन, जो आप कहते हैं कि यहाँ पे सुशासन की सरकार है, तो प्रशासन जो है वह क्यों ढीली है, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती है। और आम जनता क्यों कहती है, जो शराब पीता है वो खुद कहता है कि इसमें जो है वो प्रशासन भी मिला हुआ होता है। तो आखिर नीतीश जी, आपका जो ये प्रशासन, सुशासन की सरकार है, वो किस हद तक सही है आपको अच्छे तरीके से पता है। बाकी आप एक्शन ले रहे हैं, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार जी, आपको तंज कसते हुए तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही तगड़ा हल्ला बोला है। और तेजस्वी यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी का मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, लेकिन ये डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनसे बिहार नहीं चलने वाला है। अब हम लोग सब लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक उम्र हो चुका है, उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब बात आती है सरकार की चलाने की, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक अब नहीं रह गए। अब उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप लोग सब लोगों ने देखा। घर में घुस के गोली मारा जाता है, कितनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है, अपहरण हो रहा है डेली। एक दिन नहीं है जहां बैंक रॉबरी नहीं होती, इस पे भी कुछ नहीं। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं है। और पूरी तरीके से एनडीए की सरकार जो है, जो इनको 10 महीने हुए हैं सरकार चलाते हुए, डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये नशा मुक्त की बात करते थे, शराबबंदी की बात करते थे, यहाँ तक कि शराब बंद की साइन भी हो गई। तो केवल कागजों में जो है वो शराब बंद है, बिहार में तो शराब बंद है नहीं। उन माता से पूछिए, उन पिता से पूछिए, उन भाई से पूछिए, उन बहन से पूछिए, उन फैमिली वालों से पूछिए जिनके फैमिली से लोगों की मौतें हुई हैं। आँख से नहीं खेलो, कपार में दर्द बा। आप लोग के ही इलाका में बहुत लोग मरे भी हैं। बहुत 14-15 आदमी, हमारा प्रधान भी एक मर गया है। कहाँ नहीं दारू मिल रहा है, 50 रुपए का आते जगह पोलोथीन दे रहा है, उसमें पॉइजन भरा हुआ कि क्या भरा हुआ कोई गारंटी नहीं है। आखिर शराब पीने की वजह से जो मौतें हुई है, जहरीली शराब पीने की वजह से मौतें हुई है, आखिर उनका घर कौन चलाएगा जिनके पिता चले गए? आप ही बताइए। क्योंकि हर कोई हमेशा शराब नहीं पीता। मान लीजिए शराब चालू होने के कारण उनको शराब मिला तो वो एक आध बार शराब पिए और उसी जहरीली शराब पीने की वजह से उनका मौत हो गया, तो आखिर उनके घर को कौन चलाएगा?
आखिर उनके घर को कौन चलाएगा? नीतीश कुमार जी, आप जवाब दीजिए। आखिर क्यों कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है? मुझे समझ नहीं आता है कि हर जगह पर अब धड़ल्ले से जो है वो शराब का विक्रेता होता दिखता है। इधर उधर जैसे कहें लोग शराब पी रहे, कहते हैं कि पीने वाला तो पिएगा ही। तो यार मानते हैं कि गलत करने वाला गलत करेगा ही, लेकिन सरकार का काम है उस पर कार्रवाई करना, उस पर निरीक्षण करना, किसी तरीके से शराब को पूरी तरीके से बंद करना। पीने वाला कैसे पिएगा जब मिलेगा ही नहीं? और आखिर मिलता कैसे? क्योंकि इसमें भी प्रशासन का हाथ होता है। आम जनता को अच्छे से पता है। बाकी नीतीश जी, आप क्या कुछ करने वाले हैं आगे हम देखते हैं। बाकी आम जनता से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? से बिहार में शराब बंद होने की वजह से भी बिहार में शराब जो है वो क्यों बिक रही है? ये चीज़ जनता अच्छे से जानती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय